आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार स्टेट 2025 के बारे में। आप सभी को पता होगा कि बिहार स्टेट 2025 जो है उसकी चर्चाएं चल रही है इस समय, और संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है कि स्टेट 2025 जो है वो होगी। और उसी पे हम चर्चा करेंगे कि हमें स्टेट को पास करने के लिए, यानी बिहार स्टेट को पास करने के लिए अगर हमें कितने अंक की आवश्यकता होगी। यानी कि आप सभी को पता होगा कि कुल जो है 150 जो है 150 नंबर का जो है आपका पेपर होता है, और 150 नंबर में आपको कितने अंक चाहिए जिससे आप जो है उत्तीर्ण हो जाएं। ठीक है, देखिए सबके लिए जो है उत्तीर्ण होने के जो नंबर हैं वो अलग अलग हैं। जैसे जो बिहार राज्य के मूल जो हैं उनके लिए अलग नंबर है, जो जनरल कैटेगरी के हैं और वो अदर स्टेट के हैं उनका जो है पासिंग जो है मार्क्स है, जो नंबर है वो अलग है। उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे, बहुत ही बारीकी से साधारण भाषा में चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु को हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए बिहार स्टेट 2025 जो है पासिंग मार्क जो है, यानी हमें उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक चाहिए उस पर जो है ध्यान देंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे आप बिहार के हैं या आप अदर स्टेट के हैं, फिर उसके बाद फीमेल भी अगर अदर स्टेट की हैं तो उनको जो है 150 नंबर में आपको 75 अंक लाने होंगे। जब प्रतिशत की बात करें, परसेंट की बात करें तो 50% होते हैं, यानी आपको 150 में आपको 75 अंक लाने होंगे जो 50% होते हैं, तब आप जो है उत्तीर्ण होते हैं। चाहे आप जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे आप फीमेल भी हैं और अदर स्टेट की अगर हैं तो आपको इतने नंबर यानी 75 अंक आपको लाने होंगे। दूसरी बात करें, अगर बीसी यानी बिहार में होता है, वो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं लोग, उनके लिए जो है जो पासिंग अंक हैं, जो उत्तीर्ण करने की जो अंक है, नंबर हैं, वो 68.25, ठीक है, यानी 68.25 मार्क्स अगर आएगा तो ये उत्तीर्ण माने जाएंगे। वहीं बात करें ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनके लिए जो है पासिंग नंबर होता है वो होता है 63.75 मार्क्स, यानी 63.75 मार्क्स जो होता है वो ईबीसी के लिए होता है। जो अगर प्रतिशत में बात करें तो ये 42.5% होते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है अधिकतम अंक कितने होने चाहिए, तो देखिए उनके लिए अधिकतम अंक जो है आपको 60 नंबर लाने होंगे 150 में, जो प्रतिशत में आपको 40% होता है। वहीं बात करें फीमेल यानी महिला अगर हैं, आप बिहार से हैं तो अगर महिला बिहार की हैं तो उनको जो है 150 में 60 नंबर लाने होंगे, जो प्रतिशत की दृष्टि से केवल 40% होते हैं। ये जो महिला जो सिर्फ बिहार की हैं, यानी जो बिहार के मूल निवासी हैं, अगर आप महिला हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको जो है 150 में केवल और केवल 60 नंबर लाने होंगे। वहीं अगर बात करें महिला जो है, अगर आप अदर स्टेट की हैं, किसी दूसरे राज्य की हैं, जैसे कि यूपी या बंगाल की हैं या झारखंड की हैं, ठीक है, या जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की हैं, यानी आप बिहार छोड़ के दूसरे राज्य से हैं, किसी भी राज्य से हैं, अगर आप महिला भी हैं तो भी आपको जो है 75 अंक ही लाने होंगे, यानी जनरल के समान। ठीक है, तो आपको जो है, यानी अगर जनरल हैं तो 75 अंक चाहिए 150 में। बीसी हैं यानी बिहार राज्य के बीसी हैं, अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं तो 68.25 मार्क्स चाहिए। अगर ईबीसी हैं तो आपको 63.75 मार्क्स चाहिए। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से आए हैं, अगर आप बिहार के, तो 60 नंबर चाहिए। वहीं अगर फीमेल अगर बिहार से हैं आप अगर, तो 60 नंबर चाहिए। तो ये जो है आपके जो है पासिंग नंबर हैं जो आपको स्टेट की क्वालिफाई करने के लिए यानी पास करने के लिए चाहिए। अब बात करें भाई स्टेट वास्तव में बहुत ज़्यादा कठिन है पास करना, तो देखिए ये जो है आपके ऊपर निर्भर करता है, ये हर विद्यार्थी के अपने अपने कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस हिसाब से पढ़ते हैं। देखिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है इसको उत्तीर्ण करना, क्योंकि बहुत आसान कह सकते हैं, आसान भी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आसान है, और नहीं पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए कठिन होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है एक विद्यार्थी को आता है, वहीं एक प्रश्न है विद्यार्थी को नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार है। जैसे मान लीजिए आप अगर नियमित रूप से पढ़ते हैं, 4-5 घंटा समय देते हैं, तो आप निश्चित रूप से निकाल लेंगे। कोई बहुत बड़ी पेपर नहीं होती है, और बहुत ही ऐसा नहीं है कि जो प्रश्नों की जो स्तर होते हैं बहुत उच्च कोटि के होते हैं, ऐसा नहीं है। प्रश्नों का जो स्तर होता है मध्यम और कह सकते हैं आसान भी होता है। ठीक है, और स्तर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो एक कह सकते हैं कि एकदम मिक्स होता है, आसान से आसान, फिर मीडियम, फिर लो, ऐसे कर सकते हैं हाई, वो सारी चीज़ें जो है मिक्सर होती हैं। वो किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको ऐसा देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नियमित रूप से अगर समय देते हैं और अगर सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं, विषय सूची के अनुसार अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वो ये बहुत बड़ी कठिन नहीं है। 150 में 75 अंक लाना जो है बहुत कठिन नहीं होता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो। अगर आप किसी
रिजर्व कैटेगरी से आते हैं अगर आपका, तो आप जो है वो आपको देख सकते हैं 68, 63, 60 ये नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, आप ला सकते हैं। इसमें जो है माइनस मार्किंग होती नहीं है, यानी नेगेटिव अंक कोई नहीं होता इसमें, नकारात्मक अंक कुछ नहीं होता है। तो ये आपके लिए जो है प्लस पॉइंट होता है। और बहुत आसान है, अगर नियमित रूप से आप पढ़ रहे हैं तो इसको आप बहुत ही आसान तरीके से जो है आप इसको क्वालिफाई कर ले जाएंगे, पास कर ले जाएंगे। क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि इसमें प्रश्नों के जो स्तर होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं होते हैं। अगर आपके सामने पता ही है कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, और जैसे मान लीजिए कि बिहार राज्य के बहुत सारे शहरों में की जाती है, जैसे पटना हो गया, और बहुत सारे शहरों में की जाती है, इसका आयोजन होता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है इसका। पहली बात तो ये है कि इसका जो है पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है। इसका जो पेपर होता है वो क्या होता है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है, और आपको समय पर्याप्त होते हैं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये है कि आपको जो है नियमित रूप से अगर अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, इसका पाठ्यक्रम को डाउनलोड करने के बाद आप नियमित रूप से पढ़ते हैं इसको, तो इस पेपर को आप आसानी से हल कर ले जाएंगे, कोई बहुत कठिन नहीं होता है। और इसमें नियमित रूप से अगर जुड़े हैं आप पठन पाठन में, तभी आपका जो है ये आप इसको क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अगर आपको लग रहा हो कि किसी कोचिंग की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है स्वाध्याय। स्वाध्याय ने सेल्फ स्टडी जो है आपका बहुत जो है महत्वपूर्ण स्थान रखती है इसमें, क्योंकि 100 अध्याय बहुत ज़रूरी है। बाकी अपने हिसाब से आपको लग रहा है कि कोचिंग और इससे क्लास की ज़रूरत है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और आप जो है इसके सिलेबस के अनुसार जो भी इसका सिलेबस है डाउनलोड करिए, और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उससे पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। और धीरे धीरे जब क्रम बनाइए, और क्रम बनाने के बाद देखेंगे धीरे 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 आप जो कर ले जाएंगे। अब प्रैक्टिस से, जैसे PYQ है, जो पिछले साल का जो हल प्रश्न पत्र हैं उनको ज़रूर लगाइए। उनको ये, क्योंकि देखिए कोई भी आपको यही बताता है कि परीक्षा के पैटर्न को समझना है तो आपको जो है PYQ, यानी PYQ जो है आपको लगाना ही पड़ेगा। PYQ लगाइए। PYQ लगाने का मतलब है कि उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलता है कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा आखिर किस प्रकार से किस स्तर के प्रश्न पूछ रहे हैं एग्जाम में। तो आपको जो है परीक्षा के स्तर का पता चलता है। इसीलिए जो PYQ जो है आपको बहुत सारे जो है पब्लिकेशन का PYQ मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से देखिए। देखिए हमेशा जो है मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अब आपके पढ़ने के जो तरीका है वो अलग है, अलग हो सकती है। इसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप, मैं तो अगर मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए हिंदी अगर है तो हिंदी कोई किताब है, मान लीजिए अगर मान लीजिए कि व्याकरण की किताब है, तो व्याकरण की किताब कम से कम 2 रखिए। जैसे मान लीजिए कि एक राइटर का किताब आपको उसकी भाषा समझ नहीं आई, एक राइटर की किताब में जो भाषा लिखा गया है उसकी पकड़ नहीं आ रही है, तो दूसरा किताब अगर व्याकरण का है तो आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि हर लेखक, हर राइटर जो है अपनी अपनी भाषा, अपने अपने शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो कम से कम जो अगर है तो अपने विषय वस्तु को 2 किताबें जरूर रखिए, जिससे आपको समझने में, आपको जो है कैच करने में, उसको पकड़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप पहले PYQ लगाइए, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद PYQ लगाइए, जिससे आपको प्रश्नों के स्तर को समझने में आसानी होगी। उसके बाद जो है आपको अगर कोचिंग की ज़रूरत लग रही है, वो सारी चीज़ें लग रही है, तो अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको अपने खुद के लिए कम से कम 5-6 घंटा समय दीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू, आपको जैसा भी समय मिल रहा है उसको समय दीजिए, और देने के बाद जो है आप इसको जो है PYQ के साथ जो है अपने विषय वस्तु को समझिए, तभी आप जो है इस परीक्षा को हल कर लेंगे, पास कर ले जाएंगे। अन्यथा जो है आपके लिए फिर तो आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है। और जो है हम अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सिलेबस के बारे में जो है वो हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे सिलेबस के मैंने नया स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 के जो है सिलेबस के बारे में चर्चाएँ होंगी कि क्या सिलेबस रहता है, और उन सारे बिंदु पर हम बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो है आप जो है इनके अनुसार, जो आपको इस वीडियो में बस इतना ही बताना था कि आपको जो है कितने अंक चाहिए बिहार स्टेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो जो है आपने अपनी स्क्रीन पर देखा कितने अंक होने चाहिए, और यही बताने का मुख्य उद्देश्य था जो आपको बताने का हमने प्रयास किया। और फिर अगले वीडियो में हम बस चर्चा करेंगे कि आपका जो है सिलेबस कौन कौन सा है पेपर 1 का और पेपर 2 का, ठीक है। यानी TGT PGT का जो सिलेबस है उस पर हम चर्चाएँ करेंगे एक एक बिंदु पर, ठीक है। फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।